अच्छा, आपको पता था उस वक्त कि आपको देखने के लिए आंखों की जरूरत है? नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, आपको पता नहीं था। फिर वो रीजन कितनी हसीन है, जिसको पता था कि बुद्धिस्ट मॉन्क को देखने के लिए आंखों की जरूरत है। ऐसे ही है। हाँ। हाँ, पर मतलब मैं इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, इसीलिए वो आंख सब कुछ है चलते हैं अब। चलते हैं, मैं आपको आपको पूरी एवोल्यूशन करवाऊंगा। एवोल्यूशन करवा के माँ के पेट से बाहर निकाल के बड़ा करके खड़ा करूंगा। जी भाई, कैसे हो? एवन बढ़िया भाई। हेलो। आप सुनाए कैसे हैं? हाँ, मैं भी बढ़िया। हाँ, तो मतलब आज डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ बेस रखना चाहता हूँ। रख सकता हूँ? रखे रखे सर, ज्यादा टाइम ना लगाएं। हाँ। 1-2 मिनट में हाँ। बेस हाँ। रख दे। हाँ। तो मतलब हाँ, सपोज करो कि हमारा अभी जो डिबेट है ना, ये 2000 साल पहले चल रहा है, जिस वक्त कोई साइंस डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप साइंस को मतलब हेल्प लेकर कुछ चीजें प्रूफ मत कीजिए, मतलब गॉड को, ठीक है? सपोज करो कि हम 2000 साल पहले डिबेट कर रहे हैं, तो उस वक्त साइंस नहीं है, तो उस बुनियाद पर हम बात कर सकते हैं। क्या ये बेस रख सकते हैं? जी जी, मैं रखें बुद्धिस्ट मॉन्क, रखें। रखें, आप हाँ, ये बेस प्योर रख लें प्योर, कि हाँ। कोई साइंस नहीं है। हाँ। और हम अब 2000 साल पहले मौजूद हैं जी। तो क्या आपको प्योर 2000 लॉजिक साल पर। पहले, जी जी, 2000 साल हाँ। पहले इंसान जो है या मखलूकात खुद ब खुद बन जाया करती थी? अली रजा हम साहब, उनको मुकदमा तो याद रख लेने जरा। वो शायद हाँ। हाँ। खुद ब खुद बनाने पे बात कर रहे हैं। जी, बुद्धिस्ट हाँ, मुंत तो आप मतलब बता दे रखे। हाँ, तो मतलब आप किसका ओरिजिन जानना चाहते हैं, यूनिवर्स का या वो जो वर्ल्ड है इसका? बुद्धिस्ट मुंत आपने हमारा, कहा था मैं कुछ रखना चाहता जी, हूँ। अपनी बात नहीं नहीं, कंप्लीट रख रख लें। लिया। नहीं नहीं, रख लिया मतलब। अब शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि हम बात इस पैराए में करें कि साइंस नहीं है, उसको निकाल दिया जाए, और हम बात करें कि क्या हाँ। खुदा है या नहीं है? यही बात कह रहे हाँ, हैं आप? प्योर लॉजिक के। हाँ, मतलब ठीक क्रिएटर हाँ, है। है कि नहीं? साइंस को मतलब। अच्छा, ठीक है। हाँ, साइंस आपकी बिना आपका साइंस के हेल्प है। हाँ। ठीक है, कोई साइंस की हेल्प नहीं, कोई मसला नहीं है। खुदा के वजूद पे बात करनी है। आप क्या कहते हैं कि खुदा नहीं है? आपका ये दावा है? हाँ। हाँ। पक्की पक्की बात है, आपका दावा है? नहीं, मेरा नहीं, मैं बुद्धिज्म को फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने सिखाया था, इसीलिए उसके बेसिस पे हम बात में बोल रहा हूँ। सिर्फ उनकी बेस पे कि कोई तहकीक भी आपकी है? आर्गुमेंट भी कोई आपके पास हाँ। आपसे पूछे जाए तो फिर आप बुद्धा जी के पास जाएंगे आर्गुमेंट लेने के लिए? वो तो मौजूद नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? हाँ, कुछ कुछ है आर्गुमेंट्स, वो दे सकता हूँ अच्छा, यूनिवर्स आपका के दावा रिगार्डिंग। है कि खुदा नहीं है? हाँ। हाँ, नहीं है। मैं मैं फिर पूछ रहा हूँ, पूरे होशो हवास में आप ये फरमा रहे हैं कि खुदा नहीं है? हाँ। हाँ, नहीं है। क्या आप जानते हैं कि खुदा नहीं है? हाँ। और हाँ, लिख के जानता दे हूँ। दे अब। जुल्फ़िकार अशरफ साहब, मैं लिखवा ही रहा हूँ। आप जानते हैं कि खुदा नहीं है, ऐसे ही है ना जी? हाँ। चलें जी, बुद्धिस्ट मोंक साहेब, क्योंकि आप जानते हैं, आपने इकरार किया पब्लिक के सामने, लोगों के सामने आपने इकरार किया कि आप इल्म रखते हैं कि खुदा नहीं है। तो वो इल्मी दलील हाँ, दीजिए पर जिस बुनियाद पे आपको पता चला कि खुदा नहीं है। हाँ, क्योंकि जो बुद्धिज्म में जो बताया गया है ना कि मैं जो बुद्धिज्म की यूनिवर्स बात ही है, जो छोड़ दो ना, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं बुद्धिज्म की बात नहीं कर रहा। आपने कहा था बात होगी मंतक से। छोड़ दो, बुद्धिज्म भी नहीं था। आप उससे भी पीछे चलो। हम बिल्कुल इब्तदा में चले जाते हैं ना, छोड़ दें, कुछ भी नहीं था। अब हम प्योर मंतक से बात करेंगे ना, रिलीजियस टॉक करेंगे ना, किसी रिलीजन का सहारा लेंगे। आपने पब्लिक के सामने कहा है कि आप जानते हैं कि नहीं है। बुद्धिज्म को अब साइड पे रख दो, बुद्धा भी नहीं थे। आपको पता है, एक वक्त था जब बुद्धा नहीं, भी नहीं थे। हम तब की बात पर कर मैं रहे हैं। उसमें अब बताओ आप। नहीं नहीं। नहीं, मैं बुद्धिज्म के वजह से ही मैं गॉड को रिजेक्ट किया हूँ, तो उसके बिना हमें मैं नहीं कैसे? चाहिए ना बुद्धिज्म की रीजन, नहीं चाहिए हमें, आपकी रीजन चाहिए। आप या तो बुद्धा से अगर आपका कोई राब्ता है तो बताएं, क्योंकि अभी आपने कहना मैं मुझे नहीं पता। आपने क्लेम कर दिया है, आपने कहा है कि खुदा नहीं है। वो कौन सी इल्मी दलील आपके पास है? क्योंकि आपने कहा जी आप जानते हैं कि खुदा नहीं है, वो दलील दें। हाँ, तो यूनिवर्स का क्रिएशन में बता सकता हूँ, बुद्धिज्म क्या बताया, मतलब प्रोसेस ये क्या बताया था बुद्धिज्म वहाँ पे। यार, मैं कह रहा हूं, अब आप खुद इस चक्कर से मुझे भी निकाल रहे हैं, और हम आ गए दो दो चार हजार। मैं कहता हूं आप 10,000 साल पीछे चले जाएं, जब बुद्धिज्म था ही नहीं। चलें अब बात करते हैं, लॉजिक से, मंतक से करनी है। आप खुद ही आ गए थे अपना बुद्धिस्ट मोंक भाई, जंप मारा आपने और आपने खुद को खुद बना लिया था।
नहीं, हाँ, तब मैं अगर होता तो तब मैं एथिस्ट नहीं होता, तब मैं कुछ और होता, मेरे को लगता है। अच्छा, तब आपने खुद को खुद बना लेना था या आपको कोई बनाने वाली कुव्वत मौजूद होनी थी? हाँ, कोई मौजूद होना था। अच्छा, तब मौजूद होना था। और अगर आज की बात करें तो आज आप खुद ही बन गए हैं, आज आपने अपने आप को खुद बनाया है। नहीं, मेरे को तो मेरे पेरेंट्स ने बॉर्न किया था, पैदा किया अच्छा, था। आपके पेरेंट्स ने जो आपकी वालिदा मोहतरमा के पेट के अंदर सिस्टम था या वालिद मोहतरम का जो हाँ, सिस्टम था वो उन्होंने खुद बनाया था नहीं, या वो आप भी आके बना गए मतलब थे ताकि आप दुनिया में आ सकें? आपने कहा कि क्योंकि मुझे दुनिया में आना है इसलिए आपने माँ के पेट के अंदर एक सिस्टम बनाया और एक वालिद साहब के सिस्टम बनाया ताकि आप आ सकें। ये सिस्टम आपने बनाया था या आपके वालिदैन ने बनाया था? नहीं, वो उनके पिता जो एंसेस्टर है उससे चलता आ रहा था। बात फिर वहीं पर चली गई। बात जितना मर्जी पीछे ले जाएं, बात वहीं पर चली गई कि वो सिस्टम किसने बनाया था। आपने क्योंकि आपको दुनिया में आना था ना, आपने कहा कि क्योंकि मुझे दुनिया में आना है इसलिए मैं अपने माता पिता के अंदर वो सिस्टम बना दूं, ऐसा ही है? या माता पिता ने खुद सोच लिया कि हमें ये सिस्टम बनाना चाहिए क्योंकि बुद्धिस्ट मोंग को हमने दुनिया में लाना है? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। वो तो वो मतलब सिस्टम कोई किसने बनाया है? पीछे, वो मतलब नेचर से पैदा हुआ होगा, मेरे को लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि वो नेचर से पैदा हुआ होगा। हाँ, अच्छा, अब बात आप जंप मार के नेचर पे चले गए। आप तो अभी कह रहे थे कि मैं इल्म रखता हूं कि खुदा नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हाँ बनाने वाला है, वो नेचर है। आप तो कह रहे थे बनाने वाला कोई भी नहीं है। कौन सा वो इल्म रखते किसका हैं वो बुद्धिस्ट अब, मोंग भाई? नहीं नहीं, मैं यूनिवर्स का बनाने वाला को नहीं पता, इंसानों को बनाने वाला नेचर है, पर नेचर को बनाना वो मैं नहीं पता। मैं खाली इंसान का बात कर रहा हूँ करेंटली। अच्छा, इंसान अली की भाई क्या एक बात मिनट कर मुझे रहे हैं? दीजिएगा, जी, ले लीजिए। ये मेरी हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिएगा जुल्फकार भाई। मैं लॉजिकली एक दलील देना चाहता हूँ इनको। हाँ। और भाई मुझे बुद्धिज्म का आर्गुमेंट तो पेश करने दो, हमारे मतलब क्या बताया जाता है, नहीं, उस पर आपने हम बोला बात है कर ना सकते हैं ना। कि साइंस से पहले की दलील दो, साइंस से पहले हम किस तरह से गॉड को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, तो हाँ, हाँ, डेफिनेटली मतलब बात है हाँ, कि हम अकल के जरिए रेशनैलिटी की बेस के ऊपर गॉड को पहचानेंगे। ठीक है, बात समझ गए आप मेरी? हाँ, हाँ, लें फिर कैप्सूल हजम कीजिएगा। ये आपके सामने पहली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। एक पर्सन खड़ा है साहिल के ऊपर, बीच के ऊपर, साहिल या समुद्र के ऊपर। हाँ, अब ये अपनी आंखों से सूरज का नजारा कर रहा है, पानी को देख रहा है, और पानी के ऊपर जो भी कश्ती वगैरह जो कुछ भी आ रहा है ये उसको देख सकता है। ऐसा ही है। हाँ, लेकिन जो कुछ पानी के नीचे हो रहा है, पानी के नीचे मछलियां हैं, किस तरह की हैं, कौन कौन सी अकसाम की हैं, और वो इस वक्त क्या कर रही हैं, कौन किसको खा रहा है, क्या उस चीज का उसको इल्म है? नहीं नहीं है नहीं है, मतलब। क्योंकि जो वो देख रहा है वो उसी को मान रहा है। अब उसके नजदीक मछलियों का वजूद है ही नहीं, क्योंकि वो उनको देख नहीं रहा। हाँ, इसी तरह आसमान की बुलंदियों के ऊपर जो वो नहीं देख पा रहा, उसके ऊपर जो परिंदे उड़ रहे हैं वो उनको भी नहीं देख पा रहा, उसके नजदीक उनका वजूद ही नहीं है, क्योंकि वो उनको देख नहीं पा रहा। यहां तक बात समझ गए आप? हाँ, हाँ, अब आगे चलें मेरे मेन इस्तेदलाल की तरफ। अब अगर कोई दूसरा शख्स वहां पर आ जाए वो ऐसा शख्स हो जो पानी के नीचे तहों तक, समुद्र की तहों तक हर चीज को जानने वाला हो, जो आसमान के ऊपर हर चीज का इल्म रखने वाला हो, उसको इल्म दिया गया हो, वो आकर उसको बोले कि अभी कुछ देर बाद एक आसमान से परिंदा आएगा जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो डुबकी लगाएगा समुद्र के अंदर और वहां से एक मछली पकड़ेगा और यहां से फुर हो जाएगा। वो शुरू में उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये उसने ऐसी बात कर दी जो फ्यूचर में होने वाली है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो सेम चीज देखता है, परिंदा आता है, वो डुबकी लगाता है, वो मछली पकड़ता है, वो लेकर चला जाता है, तो फिर उसके लिए उसकी बात क्या होगी? दलील होगी। बात समझ गया मेरी? हाँ, अब उसको हाँ, जो जो नजर नहीं भी था ना आ रहा, अगर वो उसको बताएगा ये चीज पानी के अंदर है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, करेगा। हाँ, एग्जैक्ट ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आज से 1400 साल कबल, जब साइंस का वजूद भी नहीं था, एक शख्स आया, एक पैगंबर आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दसा आई,
जिसने आगे हमें बताया कि दुनिया में ये वाकयात रोनुमा होने वाले हैं और एग्जैक्ट उसी तरह से रोनुमा हुए हैं, और उसी नबी ने हमें बताया है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तो बताएं हम उसकी बात पर ईमान लेके आए या ना लेके आए? वो तो मतलब आमिर बुद्धा जी ने भाई, भी बताया था। एक मिनट, कमेंट में है कि आमिर भाई कमेंटिंग में है या बैक स्टेज में है, मुझे नजर नहीं आ रहे। अली रज़ा हो सकता चेक कीजिए, मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन कमेंट में मैं माजरत चाहता हूँ हाफिज साहब, क्योंकि मैंने अभी एक कमेंट देखा तो जुल्फिकार शेख साहब क्या फरमा रहे हैं आप? वो कमेंट में कि आमिर भाई थे, कमेंट में आमिर किसी ने भाई अगर मौजूद हैं तो काइंडली हमें बता दें, बड़ी ऊपर खुशी वाली लीजिए। बात है। आमिर भाई तशरीफ लाएं। सिस्टर कह रही है कि जुल्फिकार भाई आमिर हक साहब को ऊपर लीजिए प्लीज, मुझे नजर तो नहीं आ रहा, मैंने किसी को नहीं बैक स्टेज पे आमिर भाई नहीं गुजर गए हैं। अच्छा चले जी, मैं माजरत चाहता हूँ हाफिज साहब, आप कंटिन्यू करें सर, थैंक यू जी। नो इशू। तो जी, आप जैसे बता रहे हो कि आप तो आप जैसे बता रहे हो कि आप प्रॉफेट मोहम्मद की वजह से आप गॉड को मानते हो, वैसे हम भी बोलते हैं बुद्धा जी की वजह से हम गॉड को नहीं मानते। ये तो बराबर हो गया ना फिर? कैसे नहीं बराबर जी, हुआ? बराबर नहीं हुआ। तो बिल्कुल अली भाई, कैसे तुम आप मैंने उनको मानते पहला हो, जो हम उनको आर्गुमेंट मानते रखा हैं। आपने वो समझा ही नहीं है, वो आपके ऊपर से गुजर गया। देखें उन्होंने कुछ पेशन गोइयां की, फ्यूचर की हमें बातें बताई, वो एग्जैक्ट साबित होगी। हाँ। आपने पीछे मिसाल के ऊपर एग्री किया कि अब जो वो बात करेगा हम उसके ऊपर एग्री करेंगे, क्योंकि उसकी जो पहली बातें हैं वो सच साबित हो चुकी हैं। बात नहीं समझे आप? बुद्धा ने कौन सी ऐसे पेशन गोई की कि जनाब आज वो हर पेशन गोई जो है वो सच साबित हो रही है? हाँ, तो एक किया है, मैं रेफरेंस देता एक हूँ। ही है, जस्ट एक ही है वो। तो फिर एक अगर आप कहेंगे ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी के मुताबिक, एक की तो पॉसिबिलिटी मुमकिन है। नहीं, और भी कुछ किया होगा, पर इससे किया मतलब होगा इसका मतलब आप आपने कैसे बुद्धाइज्म पूरा पढ़ा नहीं है और आकर आप इस्लाम पर बात करेंगे। नहीं, पर मैं यूनिवर्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, वो कैसे एग्जिस्टेंस में, इस पर बात कर सकता हूँ। इस पर चले, मैंने गॉड की इस पर दलील देनी थी, आप यूनिवर्स पर हाँ, बात करना चाहते हैं, गॉड पे नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। जी अली भाई आप कीजिए। जी मॉन्क भाई, बुद्धिस्ट मॉन्क भाई, हम चले गए फिर पीछे, क्योंकि अच्छा अली रज़ा साहब, मजीद टाइम जो है ना वो 5 मिनट दूंगा, दूसरे साथी भी बैठे हुए हैं। जी हाँ, बहुत मुख्तसर सर, बहुत मुख्तसर। जी जी इन्होंने नॉलेज क्लेम किया था कि कोई कायनात का क्रिएटर नहीं है। अब ये मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जब तशरीफ लाए थे तो यकीनन ये जानते थे कि इन्हें तशरीफ लाने वाले हैं, ये दुनिया में लानी चाहिए। इन्होंने फैसला किया तब जब ये थे ही नहीं। इन्होंने फिर अपने वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा के अंदर वो सिस्टम रखा, क्योंकि वो वालिद या वालदा ने तो वो सिस्टम नहीं बनाया, तो फिर यकीनन वो सिस्टम जो है वो बुद्धिस्ट मोंक ने बनाया होगा। बुद्धिस्ट मोंक ऐसे ही है ना, क्योंकि आपको आना था, इसलिए पहले आपने अपने वालिदैन को बनाया, उनके अंदर सिस्टम रखा और फिर आप आ गए। ऐसे ही हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं यार, ये क्या बात हुई? फिर कैसे हुआ? फिर किसी और ने किया है, क्योंकि ना आपके माता पिता ने किया, ना आपने वो किया। वो किसने किया? उसका तो पता नहीं, पर हाँ यूनिवर्स का मैं बता सकता हूँ। ओहो, क्या फरमाया आपने? बुद्धिस्ट मोंक क्या नहीं पता? थोड़ी देर पहले मैंने 5 बार आपसे कहलवाया था, आपको पता है ना, आपको पता है ना, तो आपने कहा हाँ मैं जानता हूं, मुझे इल्म है। अब आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं। तो ऐसा करें, नहीं, पब्लिक हाँ, के मैंने सामने एतराफ करें कि मुझे पता नहीं है, मैंने पहले झूठ बोला था, मैंने गलत बयानी की थी कि मुझे पता है, ताकि बात आगे चले। नहीं वो नहीं, हम ह्यूमंस का या बारे में दलील दे बता रहा हूँ। ह्यूमन या दलील दे दें, जो आपको ह्यूमन पता है ना उसकी दलील दे दें। नहीं पता जो, जैसा कि आपने फरमाया, तो उस पर माजरत करें, फिर बात आगे करें। हाँ, मुझे पता है मैं कैसे पैदा हुआ, पर ह्यूमंस का मेरे को पता नहीं, इतना बोल सकता हूँ। ह्यूमन का जो फर्स्ट यार ओरिजिन है आपको वो पता पता है, मैं पूछ रहा हूँ, फिर आपने पहले अभी कहा कि आपको नहीं पता। ठीक है, अब फिर मुझे बताएं कि कोई भी नहीं है, आपको दुनिया हाँ, में आना था। ये किसने डिसाइड हाँ, किया कि आपको दुनिया में आना था? आपने डिसाइड किया, फिर आपने अपने वालिदैन को बनाया, फिर उनके अंदर सिस्टम रखा ताकि आप दुनिया पे आ सकें। एक तो तरीका है ये, क्योंकि कोई और तो है कोई नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आपके वालिदैन ही थे, वो ही मौजूद थे, उन्होंने अपने अंदर सिस्टम बनाया ताकि बुद्धिस्ट मोंक को दुनिया में लाए। अब तीसरी बात मुझे बताएं कौन सी है, क्योंकि आपने उस तीसरी बात का इनकार कर दिया है। अब बात रह गई आपके माता पिता पे और आप पे। वो सिस्टम किसने बनाया, आपने या आपके वालिदैन? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।
मुझे अपने घर जाना है। वो मतलब ऐसे साइकिल से चलता रहा, उनके पिताजी ने बना, फिर उनके फादर ने बना, उनके फादर, चलो ऐसे हम साइकिल साइकिल से खत्म चलता करते हैं ना, मुझे यहाँ से साइकिल समझा दो ना। एक सर्कल जो चल रहा है तो कहीं से भी पकड़ दो। हाँ अब आपके माता पिता ने हाँ बनाया या आपने, क्योंकि दो ही जनरेशन है, माता पिता के बाद उस सिलसिला उसी तरह चलता है। आप हैं और आपके माता पिता हैं, ये सिस्टम दोनों में से हाँ किसने बनाया? आपने बनाया अपने दुनिया में आने के लिए, या आपके वालिदैन ने बनाया आपको दुनिया में लाने के लिए? ये दो बातें हैं, क्योंकि और तो कोई है कोई नहीं। वो तो खुद पर खुद हुआ, मतलब वो उसको उसको कोई बनाया नहीं, वो खुद पर आप खुद खुद है। ब खुद हुए हैं। नहीं मतलब वो प्रोसेस, मतलब जो मैकेनिज्म बोल रहे हो, अच्छा, ये मैकेनिज्म बर्थ खुद करने ब का, खुद पैदा हुए। कर। आप आपके माता हाँ पिता कहाँ कहाँ थे? वो खुद ब खुद पास आ गए ताकि खुद ब खुद बुद्धिस्ट मॉन्क आ जाए? क्या आपके वालिदैन जानते थे आपको लाने के लिए? आप कह रहे हैं खुद ब नहीं खुद नहीं आ गए हैं। आपके नहीं नहीं, वालिदैन वो को पता प्रोसेस का था कि बात आप कर रहा हूँ। आएंगे? नहीं नहीं, वो जो प्रोसेस बता रहा हूँ, जो मतलब इंटरकोर्स अच्छा, वो करके जो प्रोसेस खुद ब बेबी खुद हो पैदा गया करते था। हैं। हाँ अच्छा, हाँ, वो प्रोसेस खुद प्रोसेस ब खुद मतलब, हो गया तो इसका मतलब है आप भी फिर खुद ब खुद ही हुए ना। सारा नहीं सिस्टम नहीं, वो खुद ब प्रोसेस खुद को, हो रहा है। एक चीज नहीं होती है। बुद्धिस्ट मॉन्क एक वक्त था आप नहीं थे, फिर आप खुद ब खुद आ गए ना। एक चीज ना हो नहीं नहीं और वो, वो आ जाए। मैं आपको एक दलील दे देता हूँ बुद्धिस्ट भाई। एक चीज हाँ नहीं है, एक चीज थी नहीं, वो वजूद में आ जाती है। क्या वो खुद ब खुद आती है, या उसका उसके पीछे कोई रीजन होती है? हाँ, मतलब वो एक रीजन क्या वजह से आती है, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, रीजन की वजह से आती है। वो रीजन हाँ जिसने ये इतना दकीक और खूबसूरत निजाम और सिस्टम रखा कि बुद्धिस्ट मॉन्क दुनिया में आ सके, उस रीजन का आप इनकार करते हैं या मानते हैं कि कोई रीजन है? हाँ, कोई रीजन है, पर वो गॉड नहीं हाँ, है, ये कोई मानते रीजन हैं। है। अब मैं आपको बताता हूँ कोई रीजन कैसी है। वो कौन सी रीजन है जो इतना जबरदस्त इल्म रखती है कि बुद्धिस्ट मोंक को माँ के पेट के अंदर किस किस चीज की जरूरत है। अब जब बुद्धिस्ट मोंक फिर अंदर माँ के पेट के अंदर मौजूद होता है, कैसी खूबसूरत रीजन है। आप उसका शुक्रिया नहीं अदा करेंगे? आप उसका इकरार नहीं करेंगे बबांगे दोहल कि बुद्धिस्ट मोंक एक ऐसी कुव्वत थी, एक ऐसा रीजन था जिसने बुद्धिस्ट मोंक की वालदा मोहतरमा के पेट के अंदर बुद्धिस्ट मोंक की तमाम जरूरतें पूरी की, उसकी गजाई जरूरियात पूरी की। बुद्धिस्ट मोंक उस वक्त जानता नहीं था कि इसको देखने के लिए आंखें चाहिए। बुद्धिस्ट मोंक कहीं आपने आंखें मांगी तो नहीं थी मां के पेट में? आपको पता लग गया नहीं और नहीं आपने नहीं, आंखें खुद बना ली थी? हम्म। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, आप, ऐसा नहीं। अच्छा, आपको पता था उस वक्त कि आपको देखने के लिए आंखों की जरूरत है? नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, आपको पता नहीं था। फिर वो रीजन कितनी हसीन है जिसको पता था कि बुद्धिस्ट मॉन्क को देखने के लिए आंखों की जरूरत है। ऐसे ही है। हाँ हाँ, पर मतलब मैं इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, इसीलिए वो आंख सब कुछ है। चलते हैं, मैं आपको आपको पूरी एवोल्यूशन करवाऊंगा। एवोल्यूशन करवा के माँ के पेट से बाहर निकाल के बड़ा करके खड़ा करूंगा। बेटा मस्ती नहीं। मुझे 1 मिनट दे दें, मेरे साथ चलें। उस रीजन को पता ठीक था है या चलो। नहीं पता था? जो ये कर रही थी, जो ये सारा हाँ सिस्टम जिसने कान बनाया कि बुद्धिस्ट मॉन्क को सुनने के लिए कान भी चाहिए, बोलने के लिए जीभ भी चाहिए, चलने के लिए पाँव भी चाहिए, उसको पता था कि नहीं? और उसको ये भी पता था कि माँ के पेट के अंदर से ही मैंने इसको खुराक देनी है ताकि बुद्धिस्ट मोंक माँ के पेट के अंदर बढ़ सके। थी या नहीं वो ये रीजन? चीज उसको पता है, पता था कि नहीं पता था? उसका तो कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं था, तो कैसे पता होगा? वो अपने आप हुआ, मतलब ये इवॉल्व। तो आपका कॉन्शियसनेस नहीं था ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसका भी कॉन्शियसनेस नहीं था? आप कैसे फैसला करते हैं ये? अगर उसको पता नहीं था मतलब तो फिर ये सारा कुछ हुआ क्यों? वो, मतलब क्योंकि वो मतलब फादर मदर ऐसा इंटरकोर्स किए, उसके बाद उसमें पैदा हुआ, ये मेन रीजन है ना। मैं ये कह वो रहा हूं, उनके ये वजह से हुआ। इंटरकोर्स करने वाली जो सलाहियत थी, ये आपने पैदा की थी। हाँ फिर बात वहीं पर चली गई, फिर सर्कुलर घूमेगी क्योंकि आप घुमा रहे हैं। ये कहां से नहीं आई? नहीं, ये जिल्लत, ये सारा निजाम जो बनाया बुद्धिस्ट मोंक इंसान के बनने का, आज भी निजाम मौजूद है आपके सामने। ये निजाम हाँ, किसने बनाया है? आपने माना कि ये एक कारण, ट्रायल एक एंड, रीजन है, एक रीजन है, एक हाँ ये क्रिएटर ट्रायल है। एंड, हाँ हाँ, क्या? ये ये ट्रायल एंड एरर से पता चला, मतलब किससे पता चला? ट्रायल एंड एरर, मतलब कोई इंटरकोर्स किया तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, वो मतलब करने के बाद पता चला उसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इंटरकोर्स कर लिया तो इंटरकोर्स से अकेले से बच्चा पैदा नहीं होता। आपकी वालदा मोहतरमा और वालिद के अंदर वो स्पर्म, वो सारा सिस्टम मौजूद था। वो सिस्टम किसने हाँ रखा? हाँ इंटरकोर्स तो आपके वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा ने कर लिया, और वो भी जानते हुए हाँ किया। उनको पता था हम इंटरकोर्स कोर्स करेंगे तो बुद्धिस्ट मोक्ष साहब आएंगे। हाँ उनको पता था। पता था कि नहीं पता था? उनको हाँ, किसने पता ये था। खबर दी थी? उनको कैसे पता चला कि ऐसा होगा? उनके अंदर ये इतना दकीक और इतना खूबसूरत निजाम और सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम किसने रखा? बुद्धिस्ट मोंक ने या उन्होंने खुद रखा?
नहीं, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके एक्सपीरियंस से उनको पता मेरा चला ख्याल कि है इधर ये थे। सर्कलिंग हो रही है, मेरा ख्याल है। मैं चाहता हूँ चलें कि जी, इसको इस बुद्धिस्ट बात मोक्ष को साहब, एंड अगर किया आप जाए। ना तस्लीम करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। ये दलील पे इस पे गौर कीजिएगा कि आपने जी क्लेम आके कर दिया था, नॉलेज क्लेम, जो कि आपको नहीं था। आपने खुद ऑन किया कि मुझे नहीं पता। फिर आपने एक क्रिएटर जिसको आपने नेचर का नाम दिया वो भी माना। फिर आपने एक कारण, जो इतना खूबसूरत कारण था, जिसने ये इतना खूबसूरत निजाम बनाया, आपने उसका भी इकरार किया। अब लास्ट में जाके अब फिर वो बात आप डाल रहे हैं कि, और वो भी ना जानकारी की बुनियाद, फिल्म की बुनियाद पे आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। चलें ठीक है जी, जुल्फकार चलें, साहब, अपना ओके। काम आगे बढ़ाइए।